खुदावंद यीशु मसीह के पाक जलाली और मुकद्दस नाम में तमाम मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को, सबको सलाम। मेरे अजीजों, आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से इस बात पर गौर करेंगे कि क्या खुदावंद यीशु मसीह नासरी फरदौस में गए या कि नहीं। क्योंकि मैंने एक वीडियो को देखा जिससे मैंने बाइबल मुकद्दस में जाकर इसकी तस्दीक की। तो मेरे अजीजों, मैं आज अपनी बहनों और भाइयों को, अपने सुनने वालों को ये बताना चाहूंगा कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी फरदौस में क्या नहीं गए, या फिर ये जो तर्जमे हैं, ये जो हमें पास्टर साहबान अपनी तरफ से ही बाइबल की तशरीह कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि खुदावंद का पाक कलाम हमें ये सिखाता है कि बाइबल मुकद्दस की बातों को बढ़ाने वाला और अपने पास से घड़ने वाला और उसको पसंद करने वाला हिस्सा जो है वो खुदावंद की बादशाही के साथ बिल्कुल नहीं है। ये बाइबल मुकद्दस का फैसला है। इस वीडियो को पहले देखें कि पास्टर साहब क्या कह रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा है डाकू से कि आज ही तो मेरे साथ क्या होगा, जबकि वो फिरदौस में नहीं लेके गए हैं, जबकि वो फिरदौस में लेकर नहीं गए हैं। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी वादों के सच्चे हैं। वो ऐसे वादे नहीं करते कि जिनको वो पूरा ना करें। पास्टर साहब ने ये कहा कि यीशु ना खुद फरदौस में गए और ना डाकू को लेकर गए। हम सबसे पहले गौर करेंगे इस आयत पर कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी डाकू के साथ गुफ्तगू या बातें करते हुए क्या कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लूका की इंजील उसका 23 बाब उसकी 43 आयत को। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। मेरे अजीजों, खुदावंद के पाक कलाम की इस बात को जरा गौर से तवज्जो से सुनिएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं। और सच का मतलब है जिस ना कोई दगा, ना कोई फरेब, ना कोई गलत बात, जिसको पूरा ना किया जाए। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। कि आप बाइबल मुकद्दस की तस्दीक करके, बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करके देखें। पहली बात कि खुदावंद ने कहा कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में देता हूं। और यह भी बाइबल मुकद्दस बताती है कि डाकुओं से पहले खुदावंद यीशु मसीह नासरी जान दे चुके थे और वो अपने आप को अपने बाप, अपने के खुदा के हाथ में दे चुके थे। पाक कलाम हमें यह सिखाता है कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने खुद अपने मुंह से, अपने खूबसूरत लफ्जों से हमें सिखाया और कहा कि जमीन और आसमान का कुल अख्तियार मेरा है। और जिसका अख्तियार होता है, चाहे वो एक घर में हो, किसी कारोबार में हो, किसी भी जगह पर क्यों ना हो, वो अपनी मर्जी से जब चाहे, जो चाहे वो कर सकता है। और मेरे अजीजों, रही बात फरदौस की, तो खुदावंद यीशु मसीह नासरी कहां गए? आसमान पर गए या पताल में गए? गौर करेंगे कि पलूस रसूल खुदावंद के पाक कलाम में ये फरमाते हैं कि मैं यकायक एकदम से फरदौस में पहुंच गया। और इससे पहले कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, फरदौस लफ्ज जो है, जब हम इसे प्रोटेस्टेंट बाइबल यानी कि उर्दू तर्जमे में इसका इस्तेमाल देखते हैं तो 3 जगह पर लफ्ज फरदौस का 3 जगह पर इस्तेमाल हुआ है। मैं आपको एक हवाला बता चुका हूं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा।
दूसरा हवाला हम देखते हैं कि खुदावंद का पाक कलाम हमें क्या सिखाता है। दूसरा करंथियों उसका 12 बाब उसकी 4 आयत हमें क्या सिखाती है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यकायक फिरदौस में पहुंचकर ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका कहना आदमियों को रवा नहीं। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह नासरी फिरदौस में नहीं गए और ना ही डाकू को लेकर गए, और यहां पर पौलुस रसूल यकायक यानी कि यकदम एकदम से वो फिरदौस में पहुंच गए। हम इस बात पर तवज्जो करेंगे कि आखिरकार फिरदौस है कहां। तो बाइबल मुकद्दस की इस बात से आप जरा तवज्जो फरमाइएगा कि पौलुस रसूल यकायक फिरदौस में पहुंच रहे हैं, और हमारे खुदावंद यीशु मसीह को कौन सा ऐसा पावर वाला हाथ जो उसे फिरदौस से जाने के लिए रोक सकता था, या कौन सा ऐसा काम था जिसकी वजह से खुदावंद यीशु मसीह नासरी यकायक फिरदौस में ना जा सके, या उसी दिन उसी रात यीशु मसीह फिरदौस में ना जा सके। उसकी क्या रीजन थी, क्या वजह थी। यहां पर बाइबल मुकद्दस हमें बता रही है कि फिरदौस में पौलुस रसूल यकायक पहुंच जाता है, और हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी जिनके बारे में बाइबल यह बताती है कि आसमान मेरा तख्त और जमीन मेरे पांव की चौकी है, और जिसकी तख्त पर वो बैठा है और उसके पैर जमीन पर लगे हुए हैं, तो मेरे अजीजों उसके लिए फिरदौस में जाना कितना मुश्किल होगा। मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो पास्टर साहबान इस बात की तस्दीक करते हैं और अपने पास से ये तर्जमा लगा देते हैं और उसकी तशरीह कर देते हैं कि यीशु मसीह नासरी फिरदौस में नहीं गए। आए एक और आयत मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि यहां पर हम ये देख सकते हैं कि आखिरकार फिरदौस है कहां। खुदावंद के पाक कलाम में से देखते हैं, मुकाशफा की किताब उसका 2 बाब उसकी 7 आयत में हम देखते हैं, खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। मेरे अजीजों, यहां पर बाइबल मुकद्दस को हम देखते हैं, यानी कि इस तीनों आयतों में खुदावंद का पाक कलाम हमें इशारा करता है, इससे मुराद है कि फिरदौस आसमान पर है, और खुदावंद यीशु मसीह नासरी ऑलरेडी फिरदौस में जा चुके थे। और मेरे अजीजों, खुदावंद का पाक कलाम यह हमें सिखाता है फिरदौस आसमान पर है, या कुछ लोगों से मैंने सुना, वीडियो में सुना कि कुछ लोग कह रहे हैं कोई बेटी है हमारी बहन है, वो कह रही है, क्योंकि यीशु मसीह तो खुद भी कहा जाता है कि अभी फिरदौस में नहीं गए, ऐसा ही है। तो वो कैसे उसको कहते हैं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा? कोई जवाब दे। बहन कह रही है कि यीशु मसीह चूंकि जब उन्होंने जान दी है तो उसके बाद वो चूंकि पाताल की तह में गए थे, और उस वक्त फिरदौस वही थी। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि खुदा के कलाम की बात को ना बढ़ाइएगा ना कम कीजिएगा, और खुदावंद का पाक कलाम हमें यह कहता है कि हां की जगह हां और ना की जगह ना करना चाहिए। अगर हमें किसी बाइबल मुकद्दस की बात को जानना है तो बाइबल हमारे पास है, बाइबल को पढ़ें, और ये बहुत ही खूबसूरती से हमें सवाल भी करती है और खूबसूरती से हमें जवाब भी देती है। और मैं आपसे एक और बात करना चाहूंगा, बाइबल मुकद्दस में से पैदाइश की किताब उसका 5 बाब उसकी 24 आयत पर हम एक बार फिर तवज्जो करेंगे। यहां पर खुदावंद का पाक कलाम हमें यह सिखाता है, और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। मेरे अजीजों, खुदावंद का पाक कलाम हमें यह सिखा रहा है कि हनूक खुदा के साथ चलता रहा और खुदा ने उसे उठा लिया। कहां उठा लिया?
یعنی کہ آسمان پر ساری دنیا اس بات کی، ہمارے خادم بھائی، ہمارے تمام کرسچن بہن بھائی اس بات کو جانتے ہیں کہ ہنوک خدا کے ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا اور خدا نے اسے آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ اور میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، بائبل پروٹسٹنٹ جو ہے اس کے اندر ہم نے 4 حوالوں کو دیکھا ہے، اور اس میں ہمیں 3 حوالوں میں لفظ فردوس کا ملا ہے، لیکن اس حوالے میں ہمیں یہ لفظ فردوس نہیں ملا، نہ آسمان ملا ہے، بلکہ یہی لکھا ہے کہ ہنوک نے خدا سے وفاداری کی، خدا کے آئین پر چلتا رہا اور اچانک غائب ہو گیا۔ یہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ ہم کیتھولک ترجمہ میں دیکھتے ہیں، ہم فردوس کہتے ہیں، وہ ملتا ہے، وہاں پر لکھا ہے ہنوک خدا کے ساتھ چلتا رہا اور فردوس میں منتقل کر دیا گیا۔ عزیزو، اس حوالے کو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے۔ ان 4 حوالوں میں ہم بائبل مقدس کی اس بات کو جان سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ناصری فردوس میں گئے ہیں یا نہیں گئے۔ اور سب سے بڑی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ناصری کے لیے فردوس میں جانا کوئی مشکل نہیں، اور نہ ہی تھا، وہ خود مالک تھا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے جیسے بجلی ایک طرف چمکتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے، گونجتی ہے، تو ابھی تھوڑی دیر میں وہ پتہ نہیں کہاں دور جا کر ہمیں نظر آتی ہے۔ ابن آدم کا بھی ایسا پاور والا کام اور ایسی اتھارٹی کا کام ہے۔ ہمارے لیے میری عزیز بہنوں، میرے بھائیوں، مشکل ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں پر جا رہے ہوں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، اگر ہم نے جانا ہو تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں جانے میں 2 گھنٹے لگیں گے، 4 گھنٹے لگیں گے۔ سفر کی مقدار کے حساب سے آپ اپنے ٹائم کا حساب لگائیں گے، لیکن میرے عزیزو، ہمارے خداوند یسوع مسیح ناصری کے لیے آسمان پر جانا اور زمین پر آنا کوئی وقفے کا، کوئی ٹائم کا کام نہیں ہے۔ میرے عزیزو، خداوند کے پاک کلام میں سے آج ہم نے یہ سیکھا کہ ہم اپنے کلام پاک کی بات کو اپنے پاس سے اس کی تشریح نہ کر دیا کریں، بلکہ بائبل مقدس کے اندر جو جہاں پر ہاں کی جگہ ہاں کریں اور نہ کی جگہ نہ کریں۔ 3 جگہوں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور ان تینوں سے مراد آسمان ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح ناصری نے جب اپنی جان دی تو وہ ڈائریکٹلی اس وقت آسمان پر ہی گئے تھے، اور ڈاکو کے جان دینے کے بعد اس کو فردوس میں لے کر جانا یا آسمان پر لے کر جانا کوئی بڑی بات نہیں، اور بہت بڑے گھنٹوں کا یا بہت بڑے دنوں کا کام نہیں تھا۔ خداوند یسوع مسیح ناصری کا پاک کلام یہ فرماتا ہے کہ یسوع وعدوں کا سچا ہے۔ تو آپ پلیز خدا را، آپ اپنے پاس سے بائبل کی تشریح نہ کر دیا کریں، بلکہ بائبل مقدس کو پہلے پڑھیں، اس کو تصدیق کریں، پھر بات کریں۔ اور اگر کوئی پاسٹر صاحبان یہ کہتا ہے کہ یسوع نے ڈاکو کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ بس ایسے ہی تھا، جیسا کہ پادری صاحب اگے بڑی خوبصورت ایک انہوں نے گل کی تھی، پاکستان کی حکومت تھوڑی جنہ خراب ہونا ہی کیوں آندے پنجابی سے رہن دو۔ پاسٹر منور صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی پاکستان کی حکومت نہیں ہے کہ جتنا ہی کوئی برا ہو اتنا ہی اس کے لیے اعلیٰ مقام ہو جائے۔ تو میرے عزیزو، میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر کلام پاک سے جو باہر ہے، ہر ایک جھوٹی بات کا گھڑنے والا اور سننے والا، پسند کرنے والا، یہ خدا کی بادشاہی سے باہر رہیں گے۔ بے شک یہ اپنے آپ کو کتنا مرضی نالج والا، علم والا، اپنے آپ کو معلم سمجھ لیں، خداوند کا پاک کلام یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ میرے بیٹے، میری بیٹی، علم غرور پیدا کرتا ہے۔ علم کو بڑے طریقے سے، تحمل سے، احتیاط سے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے۔
ऐसा नहीं कि हम अपनी पास से ही तशरीह कर दें जी यीशु मसीह जो कलाम पाक में फरमा रहे हैं वो ऐसे नहीं था। अगर ऐसे नहीं था तो बताएं मुझे कहां लिखा है ऐसा कि यीशु मसीह ने उसे कहा था कि सॉरी मैंने तेरे साथ वादा किया था लेकिन मैं तुझे फिरदौस में नहीं लेके जा सका या मैं फिरदौस में नहीं गया। यीशु मसीह ने कहां कहा? मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह नासरी वादों का सच्चा है। उसने कलाम पाक में फरमाया, उसने डाकू से कहा मैं तुमसे सच कहता हूं। मेरे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के लिए फिरदौस में जाना और एक पल में ही आ जाना कोई बड़ी बात नहीं। जब हम अपनी मनगढ़ंत बातें करेंगे, अपने पास से तशरीह वगैरह करेंगे तो उसमें ना पावर होगी और ना उसमें बरकत होगी। सुनने वालों के अंदर जरूर क्वेश्चन या बहुत सारी बातें पैदा होंगी। जो बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है, बताती है, वही लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि लोग इसे सुनकर अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी की तमाम उन बातों पर जो सच्चाई की बातें हैं ईमान रखें और यकीन रखें और अपने ईमान को इस बात पर कायम रखें कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी अपने वादों का सच्चा है और हमेशा सच्चा ही रहेगा और वो आज भी, कल भी, बल्कि हमेशा तक यकसा है, वो कभी नहीं बदल सकता। आमीन। और मेरे अजीजों, मैं इसके साथ ये कहना चाहूंगा कि मेरी बहनें, मेरे भाई जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके पास कोई ऐसी बात हो कि मैंने जो कलाम पाक में से बातें की हैं, मैंने कोई रॉन्ग या गलत बात की है, तो आप मुझे कमेंट में बताकर मेरी रहनुमाई कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि मैं अपने आप को आइंदा आने वाले वक्त में दुरुस्त कर सकूं और खुदा के पाक कलाम को और अच्छे तरीके से पढ़कर अपनी बहन भाइयों तक पहुंचा सकूं। और अपनी बहनों और भाइयों से यह कहना चाहूंगा कि ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को अभी से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप खुदा के कलाम की बातों को सुन सके और ये हम सब के लिए बरकत और तरक्की का सबब बन सके। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।